तो आज से फाइनली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। पहला सब्जेक्ट या पहला टॉपिक जो मैं लेकर चल रहा हूँ वो है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री। आपके सिलेबस सेक्शन 1 है, उसको लास्ट में देखोगे जम्मू कश्मीर हिस्ट्री लिखा हुआ है, वही हम कवर करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हमने सिर्फ और सिर्फ कलहन की जो राज तरंगनी है इसके बारे में समझना है, क्योंकि हिस्ट्री को बेसिक लेवल से लेकर चलना है, ज़ीरो लेवल से लेकर चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की अगर कोई आती है तो वो कलहन की राज तरंगनी है। और जब क्लास 4 के टाइम पे पढ़ाया था, बिल्कुल बारीकी से बेसिक चीज़ें बताई थी, और वो बेसिक सा एग्ज़ाम में कुछ नहीं आया था। लेकिन उसके बाद जब देखा कि ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम आ रहे हैं, वहाँ से वही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि पहले नहीं आए थे। कहने का मतलब ये आपको बेसिक भी कवर करना पड़ेगा और अच्छे लेवल का भी कवर करना पड़ेगा। कलहन की राज तरंगनी को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में कवर होंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपने रिवीजन करते जाना है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। कलहन की राज तरंगनी की बात करेंगे। राज तरंगनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि राज तरंगनी का मतलब क्या होता है। राज मतलब राजा, वहाँ से किंग बन गया, और तरंग मतलब वेव्स, नदियों में वेव्स होती है ना, तो वहाँ से वो रिवर आ गया। तो राज तरंगनी का मतलब आ गया रिवर ऑफ किंग्स। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। राज तरंगनी वो बुक है जहाँ से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, इसीलिए ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कलहन अथर का नाम है, हिस्टोरियन है जिन्होंने ये बुक लिखी है, और बुक का नाम है राज तरंगनी, इसलिए कलहन की राज तरंगनी ऐसे यहाँ पर लेके चलते हैं हम। तो कलहन एक अथर थे, हिस्टोरियन थे, जिन्होंने बुक लिखी राज तरंगनी। तो इस बुक से हमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो इस राज तरंगनी का मतलब क्या? राज तरंगनी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। मैं पॉइंट के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। अभी हिस्ट्री में उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में क्या बताया वो कुछ नहीं पढ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ इस बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? हालांकि कई सारी लैंग्वेजेस में लिखी गई है, लेकिन कलहन की बात करेंगे। इन्होंने जो बुक लिखी थी राज तरंगनी, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी कलहन ने बुक? संस्कृत में लिखी थी। अब टाइम पीरियड क्या था? 1148 से लेकर 1150 का टाइम पीरियड था। ये टाइम पीरियड था जब इन्होंने ये बुक लिखी थी, संस्कृत की मैं बात कर रहा हूँ। और जब लिखी थी उस टाइम पीरियड पर जम्मू कश्मीर में किसका रूल चल रहा था? कश्मीर की स्पेशली बात करेंगे, कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? जब ये राज तरंगनी लिखी गई थी तब डायनेस्टी थी लोहारा डायनेस्टी। और लोहारा डायनेस्टी में भी किसका रूल चल रहा था उस टाइम पे? जय सिम्हा का रेन शासन उस टाइम पे चल रहा था। पॉइंट टू पॉइंट है, सब कुछ आपको याद करना है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। राज तरंगनी का मतलब क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। तब कश्मीर में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? लोहारा डायनेस्टी। और रीजन किसका था, किसका रेंज चल रहा था उस टाइम पे? शासन किसका था? जय सिम्हा का शासन चल रहा था। राज तरंगनी में कितने वर्सेस हैं? अप्रॉक्सीमेट 8,000 के आसपास हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम बोलें तो 7,826 वर्सेस हैं। और ये ऐसा नहीं कि मतलब एक ही बुक में सब कुछ है। कलहन राज तरंगनी की बात करें, 8 बुक्स में डिवाइडेड है। इन बुक्स को हम बुक्स तो कह रहे हैं लेकिन समझने के लिए, लेकिन को कहा जाता है तरंग। तो राज तरंगनी की 8 तरंग मतलब 8 बुक्स थी। उन सभी बुक्स को अगर मिला दिया जाए तो टोटल जो वर्सेस बनते हैं उसमें वो 7,826 वर्सेस बनते हैं। तो इस लाइन से आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट बातें क्या निकल कर आई हैं। सबसे पहली बात कि राज तरंगनी जो 8 बुक्स यानी कि 8 तरंग में डिवाइडेड है, और टोटल वर्सेस कितने हैं? 7,826 वर्सेस हैं। ये सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, लेकिन टोटल अगर हम बात करेंगे 7,826 वर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। अब राज तरंगनी ऐसा नहीं कि पहली बुक थी कश्मीर की जो राज तरंगनी लिखी गई थी, नहीं। कलहन की बात करेंगे, इन्होंने जो राज तरंगनी लिखी है ये और कई सारी बुक्स पर बेस्ड थी और कई सारे सोर्सेज पर डिपेंडेंट थे, है ना। अब जैसे इस तरह के 11 और संस्कृत टेक्स्ट इनसे पहले लिखे गए थे, और कहीं पर 11 कहीं पर 12 लिखा होता है, नंबर वेरी करता है, लेकिन हाँ ये किन किन सोर्सेज पर डिपेंड थे, जिनको समझ के सुन के पढ़ के तो इन्होंने ये बुक वगैरह लिखी थी। तो 11 इस तरह के टेक्स्ट थे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और जिसको जो फेमस भी हम कहते हैं उसके बारे में, वो कौन सी है? नीलमत पुराण। तो एक नीलमत पुराण एक ऐसी बुक है जिस पे वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे, पूरी तरीके से, लेकिन मैक्सिमम उस पर वो डिपेंडेंट थे जब वो राज तरंगनी लिख रहे थे। इस तरह की आपको मैंने कहा 11 टेक्स्ट, जैसे नीलमत पुराण है, इस तरह से 11 के करीब और बुक्स थी संस्कृत की, जिसमें से जैसे नीलमत पुराण के अथर का नाम नहीं पता क्या था। जैसे एक निर्वपल्ली की बात करेंगे, है ना, ये निर्वपल्ली बुक थी, है ना, निर्वपल्ली बुक थी जिसके अथर थे क्षेमेंद्र, इनका नाम पता है। और एक आध कोई बुक और थी उसके अथर का नाम भी पता है, कहीं पर मैंने पढ़ा था। तो 2-3 बुक्स हैं जिनके बारे में पता है हमें, जिनको कलहन की बात करेंगे इन्होंने यूज़ करा था राज तरंगनी लिखने के लिए। तो इसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राज तरंगनी खुद किस पर बेस्ड थी, किस पर किन बुक्स को यूज़ करके राज तरंगनी लिखी थी? नीलमत पुराण। ये भी एक संस्कृत टेक्स्ट जो कि राज तरंगनी से भी पुराना है।
तो इस पहली स्लाइड से हमें क्या क्या सीखने को मिला, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजतरंगिणी का मतलब रिवर ऑफ किंग्स, संस्कृत में लिखी गई है। ये लोहारा डायनेस्टी का टाइम पीरियड चल रहा था। 8 बुक्स में डिवाइडेड है, 7, 8 to 6 वर्सेज हैं, 11 इस तरह के और टेक्स्ट है, जिसमें सबसे फेमस कौन सी थी, नीलमत पुराण थी। अभी जो स्क्रीन में आपने बुक्स वगैरह देखी राजतरंगिणी, ये ओरिजिनल वाली नहीं है, ये ट्रांसलेटेड है, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करी गई बुक है, वो आपके सामने शो हो रही है। ये ट्रांसलेट करी गई बुक है, वो शो हो रही हैं। ये इमेज आती है कल्हण राजतरंगिणी जिन्होंने लिखी, उनकी इमेज सामने आती है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। और ये रहा हमारे यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपने सब्सक्राइब करना है, इतना तो बनता है। और यहीं पे प्लेलिस्ट बनेगी, वहाँ पर आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। फिलहाल आगे चलते हैं और कवर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं राजतरंगिणी जो कल्हण ने लिखी थी। उसके बाद और भी बुक्स आती है कि जैसे हम बोलते हैं कोई मूवी हम देखते हैं ना, मूवी का पार्ट 1 देखते हैं, फिर अगर जैसे बाहुबली देखी, बाहुबली का पार्ट 2 भी आ गया, हमें और समझ आता गया, 3 भी आएगा, ऐसा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो है वो राजतरंगिणी वाली जो कल्हण ने लिखी, उनके बाद और भी कई सारे हिस्टोरियंस आए जिन्होंने वो बुक्स आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करा, जो पेंडिंग काम था वो कंप्लीट करना स्टार्ट करा। वही सीक्वल्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। उसके बाद सीक्वल की बात करेंगे। दूसरी जो राजतरंगिणी आती है वो किन्होंने लिखी, वो लिखी जोन राज ने। जोन राज की बात करें, ये ज़ैनुल अब्दीन के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ दिनों के बाद। ये उनके दरबार में हुआ करते थे, हिस्टोरियन हुआ करते थे। तो दूसरी राजतरंगिणी, इसे द्वितीय राजतरंगिणी भी कहते हैं। द्वितीय मतलब क्या हो गया, सेकंड। तो सेकंड राजतरंगिणी किसने लिखी थी, जोन राज ने लिखी थी, है ना। और अगर हम जोन राज की बात करें, किसके दरबार में हुआ करते थे, ज़ैनुल अब्दीन के टाइम पे हुआ करते थे। तो पहली तो कल्हण की होगी, जो उसकी सीक्वल जो द्वितीय राजतरंगिणी, सेकंड राजतरंगिणी आई थी, वो किसने लिखी थी, जोन राज ने लिखी थी। इससे हमें कश्मीर के इस टाइम पीरियड का पता लगता है। 1150 से लेकर 1459 तक कश्मीर में क्या हुआ, वो सब कुछ हमें पता लगता है। तब जोन राज की सीक्वल सेकंड बुक हमारे पास लगी राजतरंगिणी की, किन्होंने लिखी है, जोन राज ने लिखी है। अब जब इनकी भी टर्न निकल जाती है, फिर उसके बाद तीसरी बुक आती है। वो कौन लिखते हैं, वो लिखते हैं हमारे पास श्रीवर पंडिता, है ना। पहले कल्हण आपने याद रखा, कल्हण के बाद दूसरा नाम आपने याद रखा जोन राज। जोन राज ने क्या लिखी, द्वितीय राजतरंगिणी। द्वितीय के बाद तृतीय, मतलब तीसरी राजतरंगिणी। तीसरी राजतरंगिणी किसने लिखी, श्रीवर पंडिता जी ने लिखी थी। और इन्होंने अपने बुक का नाम रखा, उस बुक का नाम क्या रखा, जैन राजतरंगिणी इन्होंने नाम रखा था। हुआ क्या था, जोन राज तो बुक कंप्लीट कर रहे थे, इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ होने के बाद इनके डिसिपल होते हैं कौन, श्रीवर पंडिता। तो अपने गुरु का काम चेला ही कंप्लीट करेगा, इस तरह से अगर हम कहेंगे उनके डिसिपल एक फॉलोअर ही कंप्लीट करेंगे, इस तरह से हम कह सकते हैं सीक्वेंस। तो जोन राज जो द्वितीय राजतरंगिणी लिख रहे थे, फिर उसको आगे कंप्लीट करने का काम किसने लिखा, मतलब तृतीय राजतरंगिणी कौन लेकर आया था, श्रीवर पंडिता। 3 इंपॉर्टेंट नाम आपने आज सीख लिए। एक आपने कल्हण जी का नाम सीखा, फिर जोन राज आपने नाम सीखा, और श्रीवर पंडिता नाम आपने सीखा। द्वितीय राजतरंगिणी, तृतीय राजतरंगिणी आपको पता लग गया। और इनकी जो हिस्ट्री थी, श्रीवर पंडिता की बात करेंगे, इनकी जो राजतरंगिणी थी, वहाँ से हमें 1486 से लेके 1512 जो तक का जो टाइम पीरियड था, वहाँ तक कश्मीर में क्या हुआ, वो सब कुछ सीखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब तृतीय राजतरंगिणी लिखी ना, उसके बाद राजवल्ली पटक की बात करेंगे। ये बुक लिखी जाती है, ये कौन लिखते हैं, प्रज्यभट्टा। ये नाम, ये जो बुक है ना, ये राजावली पटक जो मैं बात कर रहा हूँ, ये तृतीय राजतरंगिणी के बाद आ रही थी, ये इनके द्वारा लिखी गई। इसमें 1486 से लेकर 1512 तक का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू किसने करा था, चतुर्थ राजतरंगिणी, मतलब फोर्थ राजतरंगिणी जो है, वो सुका, ये आपको नाम देखने को मिल रहा है, इनके द्वारा लिखी गई थी। और कभी कभी क्या होता है, आप किसी सोर्स को अगर फॉलो करते हो, वहाँ पर आप ये बुक्स को फॉलो करके आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, वहाँ पर लिखा होता है चतुर्थ राजतरंगिणी जो है वो प्रज्यभट्टा और सुका दोनों ने मिलकर लिखी। और एक तरह से वो सही भी है, क्योंकि तृतीय राजतरंगिणी के बाद जो काम हुआ वो यही काम हुआ था। तो इसे भी जो कभी कभी चतुर्थ राजतरंगिणी में इंक्लूड कर दिया, तो कोई गलत बात वहाँ पे नहीं रहने वाली है। अगर स्पेसिफिक बोला हो तो हाँ, ऐसे आ सकते हैं कि जो राजा वल्ली पटक है वो इनके द्वारा लिखी गई, लेकिन जो चतुर्थ राजतरंगिणी है वो सुका के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो कुछ हद तक जो है वो मुगल एम्परर अशोका की एंट्री हुई थी, वहाँ तक का बताया गया। तो राजतरंगिणी के सीक्वल्स जो थे वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। आपको बताना चाहूँगा, आपको मैंने जब स्टार्ट करवा रहा था जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का, जब आपको बताया था कि प्रिपरेशन करवाऊँगा, तब आपको मैंने कहा था कि आपने काम करते जाना, मैं आपको डेली बेसिस पे वीडियोस आती जाएंगी, लेकिन आपको रिवीजन भी करनी है। रिवीजन करने के लिए आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में JKSSB सुपरवाइज़र के नाम से टेस्ट सीरीज़ का लिंक मिलेगा, आपको वो ज्वाइन कर लेना है। जितने भी सब्जेक्ट आज पढ़ाऊंगा या कल पढ़ाऊंगा, जब भी पढ़ाता जाऊंगा, उनका टेस्ट भी जो है वो वहाँ पर एप्लीकेशन में मिलता जाएगा। यहाँ पर आपको पढ़ाता जाऊंगा, जो भी पढ़ाया है उसके नोट्स PDF की फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पर मिलते जाएंगे, वहाँ पर आप आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम के साथ साथ जो मैं आपको टेस्ट सीरीज़ का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पर भी मिल जाएंगे, वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। बट जो भी पढ़ाया है डेली बेसिस पे, उसका अगर आप टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हो, रिविजन करना चाहते हो, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी होगी। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप 5
दिन बाद, 10 दिन बाद, 15, जब मर्जी ज्वाइन करो, जब मर्जी टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, आपको सारे टेस्ट वहाँ पर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। अब फिलहाल हम बात करते हैं, हमने राज तरंगिणी जो सीक्वल्स हैं वो अच्छे से कवर कर लिया। अब और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला राज तरंगिणी के बारे में वो भी देख लेते हैं। राज तरंगिणी की ट्रांसलेशन, अब होता क्या है, आप साउथ की मूवी देखते हो, आपको अच्छी लगी है, अब वो जो भी लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ करी जा रही है, हम जम्मू कश्मीर में रह रहे, हमें वो अगर वो तमिल लैंग्वेज में अगर हमारे सामने वो मूवी आ जाएगी तो हम क्या अच्छे से समझ पाएंगे, पिक्चर से समझ पाएंगे, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। उसको ज़रूरी कि डबिंग करी जाती है सो दैट हम ईजिली समझ सकें। वैसे ही राज तरंगिणी की बात करेंगे। अब जैसे हिस्टोरियन किसी को पढ़नी है वो ठीक है पढ़ सकते, लेकिन हर एक आम इंसान को कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में समझना है। ये ब्रिटिश वहाँ पे लेके चल गया, आम इंसान को समझना, वो कैसे समझेगा, संस्कृत को कैसे समझेगा, ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी इंग्लिश में, तो कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, वो बुक सबको अवेलेबल होगी, एक आम आदमी वो बुक पढ़ सकता है ना, तो ट्रांसलेशन करना ज़रूरी बन जाता है ऐसी बुक्स का। तो पहले राज तरंगिणी की ट्रांसलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले पर्शियन, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज बड़ी चलती थी उस टाइम पीरियड पर, तो पर्शियन ट्रांसलेशन किसने करी थी, मुल्ला शाह अहमद, और मुल्ला अहमद शॉर्ट में लिखा होता है, और करवाई किसने थी, ज़ैनुल अबदीन का टाइम पीरियड था, इन्होंने ट्रांसलेशन करवाई थी। पर्शियन में ट्रांसलेशन कौन करते हैं, मुल्ला शाह अहमद, करवाते कौन है, ज़ैनुल अबदीन। तो पर्शियन ट्रांसलेशन आपको क्लियर हो गया। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें मुल्ला शाह, ये मुल्ला शाह अहमद की बात करेंगे, इन्होंने इस बुक का स्पेशल नाम रखा बिहर उल असमर, मतलब सी ऑफ टेल्स, ये इन्होंने स्पेसिफिक इस बुक का नाम रख दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, हालांकि ये इसके कंप्लीट नहीं कर पाए थे, जो पर्शियन ट्रांसलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अकबर फिर मुल्ला अब्दुल कादिर बदावीनी को बुलाते हैं, वो इसे रीराइट करके कंप्लीट करने का काम करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना होगा। और हालांकि आज के टाइम पे जो इन्होंने लिखी, मुल्ला शाह अहमद ने लिखी, या फिर ये अब्दुल कादिर की बात करेंगे, इन्होंने लिखे, दोनों ही वर्जन्स आज के टाइम पे नहीं मिलते, लेकिन इतना है कन्फर्म है कि इन्होंने लिखी थी, पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाई गई थी। फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने करी, जो स्टार्टिंग में आपको बुक मिली थी फ्रंट पेज में जो आपको मैं करवा रहा था, वो बुक इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो M.A. स्टेन हम बोलते हैं, मार्क ऑरल स्टेन, शॉर्ट में M.A. स्टेन बोलते हैं, उनके द्वारा करी गई थी। अब उसके पीछे एक फैक्ट और है कि M.A. स्टेन ने तो करी थी, लेकिन इनसे पहले विल्सन और एक अलग से जॉर्ज, ये पहले अटेम्प्ट कर चुके थे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, पूरा काम नहीं करा था। तो एग्जैक्ट जो आज हम ओरिजिनल पढ़ते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन, वो M.A. स्टेन के द्वारा करी गई है, और इसका नाम इन्होंने रखा था ए क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इस स्लाइड में से एग्जाम में ये दो क्वेश्चन हमें, पर्शियन ट्रांसलेशन वाला और इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला। आगे चलते हैं, हिंदी में ट्रांसलेशन किसने करी, यहाँ पे डाउट रहता है कई सारे एस्पिरेंट्स को जो अच्छे लेवल का पढ़ते हैं। हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो पंडित गोपी कृष्ण शास्त्री द्विवेदी ने करी, लेकिन कई बार आप देखते हो कि जो हिंदी में ट्रांसलेशन है वो रामतेज शास्त्री पांडे जी ने करी है। इन्होंने कमेंट्री करी थी, जो ट्रांसलेशन करी थी वो पंडित गोपी कृष्ण शास्त्री त्रिवेदी ने करी थी, आपको पता होना चाहिए। फ्रेंच में ट्रांसलेशन M. एंथनी ट्रॉयर ने करी थी। उर्दू में ट्रांसलेशन पंडित थकर आचार्यचंद शाहपुरी ने करी थी। तेलुगु में ट्रांसलेशन नरसिम्हा शास्त्री ने करी थी। ये कुछ और इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा नाम ऐड कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहता है पढ़ लो, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर चाहते हो कि सब कुछ कवर करा जाए तो ये सब कुछ आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आज आपको सारा मैंने पढ़ा दिया, और एक सिंपल सा कोट आपके सामने लेकर आया हूँ जिसको आप सभी रिलेट कर सकते हो। योर लाइफ डजंट गेट बेटर बाय चांस, इट्स गेट बेटर बाय चेंज। आपकी लाइफ बाय चांस बेटर नहीं हो जाती है, आपको चेंज लाने पड़ते तभी लाइफ भी बेटर होती है। और आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ मैटर नहीं करता कि पहले आप जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के बारे में कितना जानते थे, मैथमेटिक्स के बारे में कितना जानते थे, अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके बाद भी अगर आप चेंज नहीं करोगे तो फिर कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। फिलहाल वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी सजेशंस होंगे, डाउट्स होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।